मई का महीना आ चुका है और अब आपके एग्जाम में बचा है सिर्फ चंद वक्त। तो अब आपका जो समय है वो आपका समय है आपके सारे एफर्ट्स को सिर्फ सही डायरेक्शन में लगाने का। तो इस सही डायरेक्शन में लगाने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि आपके सीएमए इंटरमीडिएट कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एंड किस तरीके का आपका पेपर पैटर्न रहता है, कौन कौन से चैप्टर से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आ जाइए विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट टू दिस सेशन। सो हेलो टू ऑल लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। माई सेल्फ पीयूष पावा, योर एजुकेटर एट योर सीएमए सारथी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम हमारे कॉस्टिंग के पेपर की बात करें तो सब हमारा जो कॉस्टिंग का पेपर है वो दो सेक्शंस में बटा है। सबसे पहला होता है हमारे पास सेक्शन ए, फिर है सेक्शन बी। सेक्शन ए में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो कि कंपलसरी है, मतलब यहां पे आपको सभी के सभी क्वेश्चंस करना मैंडेटरी है अगर आपको मार्क्स चाहिए, और जहां पे 30 मार्क्स हैं। अब सर यहां पे किस तरीके के क्वेश्चन को आते हैं, तो देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इसके अंदर 15 सब पार्ट्स होते हैं जिसके अंदर 15 एमसीक्यूज हैं जो 2 मार्क्स ईच का है। तो 15 इंटू 2 कितना हो जाता है 30, और ये 30 के 30 मार्क्स आपको करना कंपलसरी है। अगर आप एक भी एमसीक्यू छोड़ते हैं या आपका गलत होता है तो आपको उसका मार्क्स नहीं मिलेगा। सारे एमसीक्यू कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन नंबर बी। सेक्शन नंबर बी में हमारे पास क्वेश्चन 2 से लेकर क्वेश्चन 8 तक टोटल 7 क्वेश्चंस हैं, जिन 7 में से हमें कोई 5 करने हैं। और ये 5 क्वेश्चंस कितने मार्क्स के हैं सर? 14 मार्क्स ईच के हैं। ये जो 7 क्वेश्चन है ये सभी 14 मार्क्स ईच के हैं, और इनमें से हमें कोई 5 क्वेश्चन करने हैं। तो 5 इंटू 14 कितना हो गया? 70। 30 मार्क्स हमने यहां से उठाए थे, 70 मार्क्स हमने यहां से उठा लिए, कितने हो गए? पूरे 100 मार्क्स हो गए। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन पेपर बनता है। अब देखो जनरली क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका 7 मार्क्स का, वो कॉस्ट शीट से आता है। क्वेश्चन नंबर 2 भी जो कि 7 मार्क्स का है वो या मटेरियल से आता है या फिर लेबर से आता है। देन क्वेश्चन नंबर 3A 7 मार्क्स का, ये जनरली आपका ओवरहेड से आता है। क्वेश्चन नंबर 3B ये भी 7 मार्क्स का, ये जनरली आपका कॉस्ट रिकॉर्ड से आता है, जहां पे आपका दो चीजें कवर होती हैं, दो टॉपिक्स मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स कवर हो रहे होते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका वही कॉस्ट बुक कीपिंग, जहां पे आप इंटीग्रेटेड सिस्टम या फिर नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम के हिसाब से काम करते हैं। एंड नेक्स्ट होता है आपका रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सो ये दो तरीके, ये दोनों ही कॉस्ट रिकॉर्ड्स का पार्ट है एंड यहां से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4A में या तो आपका क्वेश्चन ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से आता है या फिर जॉब बैच से आता है। ज्यादातर चांसेस हैं कि वो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से आपका क्वेश्चन बन रहा होगा। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में भी सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं ट्रांसपोर्ट के, फिर उसके बाद होटल के, एंड लास्ट में आपके हॉस्पिटल इंडस्ट्री के रहते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है आपका वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से आएगा ही आएगा। जब से आपका न्यू सिलेबस आया है तब से हर बार यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन आ रहा है, और वो आगे भी आएगा, इस बार भी आने की उम्मीद है। तो देखो अब ये 7 हर बार 7 मार्क्स आप देख रहे हो, तो ये 7 मिला के ही हर क्वेश्चन 14 मार्क्स का बन रहा है। अब बच्चे मुझसे पूछते हैं सर देखो हमें 5 क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन करने हैं मतलब हमें टोटल 10 सब पार्ट्स करने हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है मैं क्वेश्चन 2 का पार्ट 2A कर लूं एंड क्वेश्चन 3 का 3B कर लूं, बाकी बचे हुए 5 क्वेश्चन में से कोई विचार कर लूं? तो सर देखो 4 मैंने उनमें से कर लिए और 2 सब पार्ट्स यहाँ पे कर लिए, तो एक क्वेश्चन पूरा ये हो गया। क्या ये काउंट होगा? नहीं। अगर आप 2A करते हैं तो आपको 2B करना ही पड़ेगा। अगर आप 2B नहीं करते तो आपके 7 मार्क्स वहीं डिडक्ट हो जाएंगे। इस तरीके से आपको समझ के चलना है। नाउ 5A जनरली जो आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो प्रोसेस कॉस्टिंग से आता है। यहाँ हमारे पास दो टॉपिक हैं, पहला होता है प्रोसेस अकाउंट, दूसरा होता है जेपीबीपी। जेपीबीपी इज जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट। अगर जनरली हमने देखा ये ऑन एंड ऑफ चलता है इंस्टीट्यूट का, कभी प्रोसेस से आ जाता है कभी जेपीबीपी से आता है। पिछली बार प्रोसेस से आया तो इस बार ज्यादा चांसेस हैं कि जेपीबीपी से आएगा, बट यस प्रोसेस अकाउंट से भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा 7 मार्क्स का 5B क्वेश्चन, जहां पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लास्ट टाइम लेबर का क्वेश्चन आया तो इस बार मटेरियल के आने के ज्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट इज मार्जिनल कॉस्टिंग। 6A के अंदर मार्जिनल कॉस्टिंग का वही सिंपल बेसिक कैलकुलेशन वाला होता है कि फिक्स्ड कॉस्ट हमें गिवन है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो, और वो सारी चीज़ें निकालो कि जिसमें आपको ये निकालना है कि कितना टारगेट प्रॉफिट होना चाहिए। तो ऐसे 5 कंडीशंस वाला क्वेश्चन जैसे अभी हमने रिसेंटली किया है मैराथन के अंदर में, वैसा क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद 6B के अंदर 7 मार्क्स का डिसीजन फ्रॉम मार्जिनल, मतलब सर यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्जिनल का ही आएगा, बट आपको डिसीजन लेना होगा कि जैसे कौन सी प्रोडक्ट लाइन डिसकंटिन्यू करनी है। आपके पास ABC 3 प्रोडक्ट है, किसको डिसकंटिन्यू करना है, या फिर आपके पास लिमिटेड रॉ मटेरियल है तो आप किसको ज्यादा बनाओगे, A को ज्यादा बनाओगे, B को ज्यादा बनाओगे, C को ज्यादा बनाओगे, जिससे आपका प्रॉफिट ज्यादा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन डिसीजन फ्रॉम मार्जिनल आपके 6B के अंदर पूछे जाते हैं। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि 7 मार्क्स का आता है, यहाँ पे बजट कॉस्टिंग होता है। एंड 7B अगेन 7 मार्क्स का, यहाँ पे जनरली आपका कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 8 जो कि 14 मार्क्स का होता है, यहाँ पे थ्योरी होती है। ये 2 पार्ट्स में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है, 4 में भी आ सकता है, जैसे इंस्टीट्यूट की मर्जी रहती है। तो इस तरीके से आपका पूरा हमारा क्वेश्चन पेपर पैटर्न है कि कैसे आपके क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, कौन कौन से चैप्टर से जनरली आएंगे, ये आपका पूरा हमने इस तरीके से कवरेज किया है।
नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। हालांकि अब ये सरप्राइज नहीं रहा, ये ऑलरेडी मैं क्या कहते हैं यूट्यूब पे इसके रिगार्डिंग अनाउंसमेंट वीडियो डाल चुका हूँ। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए हम करने जा रहे हैं बहुत ही बढ़िया पावर पैक्ड सीरीज, जिसके अंदर हम मैराथॉन्स एज वेल एज पीवाईक्यूज को कर रहे होंगे। देखो 2 मई को हम ऑलरेडी मैराथन 1 कर चुके हैं, जिसके मैंने 3 चैप्टर्स कवर करे थे, मार्जिनल, स्टैंडर्ड एज वेल एज बजट कॉस्टिंग। नाउ वी हैव 9th मई को मैराथन पार्ट 2, जिसके अंदर हम रिमेनिंग सभी के सभी चैप्टर्स को, सभी जितने भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी से हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को और कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे कर रहे होंगे। अब देखो कॉन्सेप्ट मैराथन हम कब करेंगे, 9 मई को करेंगे, जिसमें हम कॉन्सेप्ट करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, यस। बट जो एग्जाम लेवल के एमसीक्यू पीवाईक्यूज है ना, जो आपके एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस हैं, वो हम इन 10 पीवाईक्यू सेशन में कर रहे होंगे, जो एवरी मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को हो रही होगी। मंडे, वेंसडे, फ्राइडे को हमारी हो रही होगी, जैसे 13, 15, 18, 20, 22। अगर आप इसे नोटिस करो तो एवरी मंडे, वेंसडे, फ्राइडे शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक मैं आपके साथ बैठूंगा। टाइम कम भी लग सकता है, ज्यादा भी लग सकता है, ये एक जस्ट एस्टिमेट टाइम है कि मैं इतना समय आपके साथ बैठूंगा और पूरी पीवाईक्यू सीरीज आपके साथ में करा रहा हूंगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी जाओ, मैराथन पार्ट 2 ऑलरेडी शेड्यूल हो चुका है, जाके नोटिफाई मी का बटन दबाओ, ताकि जैसे मैं लाइव आऊं सुबह 9 बजे आपके साथ लाइव, आपको पता चल जाए और आप मेरे साथ आके अपनी एकदम पावर पैक्ड रिवीजन अपने साथ मेरे साथ में कर सकें। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आप सभी से सीधा मैराथन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।